और देखो ये जो जितने भी क्वेश्चन मैं आज मैं बता रहा हूं वो भी बहुत ही आसान वाले क्वेश्चन है। ठीक है, बस आपको कंपेयर करने आना चाहिए कि प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है। ठीक है, तो हम लोग दो चीजें देखे थे। एक हम लोग क्या देखे थे उसमें कि जब सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ठीक है, लाभ। और जब हम लोग कॉस्ट प्राइस को बड़ा लेते हैं किससे, सेलिंग प्राइस से, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ठीक है, हानि। उस कंडीशन में हम लोग लॉस की बात करते हैं। तो देखो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, इनको भी जब आप लोग सॉल्व करोगे तो इनको सॉल्व करने के लिए दो मेथड बताते हैं। एक जो होता है हम लोग का बेसिक, जिसको आगे चल करके जब आप लोग मेंस में पहुंचोगे तब आप यूज करते हो, ठीक है, जिसको हम लोग कॉन्सेप्चुअल भी बोलते हैं। तो जब कॉन्सेप्ट से जाओगे, देखो बस हल्का सा डिफरेंस होता है दोनों में, ठीक है। कॉन्सेप्ट की जब कभी भी हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे लाइन टू लाइन आप लोग क्लियर रखना कि आपको दिया क्या है। जैसे पहले क्या लिख दिया कि विक्रय मूल्य, मतलब पहले हम लोग को बात किया जा रहा है किसके लिए, ठीक है, एसपी के लिए, सेलिंग प्राइस के लिए। फिर उसके बाद देखो रेशियो दिया है किसके साथ, उसका, ठीक, कॉस्ट प्राइस के साथ, क्रय मूल्य के साथ। कभी कभी क्लियर रखना ये प्रॉफिट के साथ भी आपको देता है, ठीक, कभी कभी लॉस के साथ भी आपको देता है। तो अभी हम लोग को सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो दे दिया कितना, 5:4। तो कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं, देखो इसको किसी भी एक अननोन वैल्यू से इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। कि जैसे हम लोग सेलिंग प्राइस को मान के चलते हैं, क्या हो जाएगा 5x, और यदि कॉस्ट प्राइस को मान के चलते हैं क्या रहेगा 4x। देखो एक ही अननोन वैल्यू, तो इन अननोन वैल्यू का मान भी क्या होता है, समान होता है। तो जब यहां से हम लोग देखेंगे तो सेलिंग प्राइस बड़ा होगा, लिख सकते हो किससे, कॉस्ट प्राइस से। इसका मतलब इस केस में क्या होगा, लाभ होगा। इसमें लिखा भी है देखो कितने प्रतिशत का लाभ होता है। लाभ की राशि आप निकाल नहीं पाओगे, क्यों नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि ये अनुपातिक है, ध्यान देना। यदि लाभ की राशि बोलता, क्वेश्चन में कितने रुपए का लाभ हुआ बोलता, तो ये अननोन होता, ठीक है। यहां पे आप क्या लिखते, 5x माइनस 4x, और ये किसके टर्म्स में आ जाता, x के टर्म्स में। और x की वैल्यू हम लोग केवल इन्हीं भर से सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसीलिए लाभ की राशि वो पूछेगा नहीं, ठीक है। आपको पूछेगा क्या, ठीक है, लाभ का प्रतिशत, या इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, प्रतिशत लाभ। क्योंकि देखो प्रतिशत लाभ जो होता है वो अनुपातिक होता है, ठीक, रेशियो के टर्म्स में होता है। और अनुपातिक होने के कारण, ठीक है, वही हम लोग का शॉर्ट ट्रिक बनता है, ठीक, क्लियर रखना। कैसा होता है वो, अनुपातिक होता है, एक रेशियो में होता है, जिसके चलते आप डायरेक्ट उसको क्या लिख सकते हो, तो एसपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पे, ठीक है 5, और सीपी की वैल्यू कितनी 4। ऐसा हम लोग तभी लिख पाएंगे जब क्वेश्चन कैसा रहेगा, अनुपातिक रहेगा, एक रेशियो में रहेगा, ठीक है। अब जब ऐसा हो गया, मतलब आगे आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो लाभ प्रतिशत, ठीक है। लाभ की राशि अभी भी नहीं निकलेगी ना, क्लियर रखना। लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा, तो दोनों का डिफरेंस लेते हैं, क्या होगा, 1 बटे में क्या लिखते हैं हमेशा, सीपी, जब तक हम लोग को बोला ना जाए, अपॉन में क्या रहेगा 4, इंटू क्या रहेगा 100। तो इसको उसका शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। आंसर आपका क्या हो जाएगा 25%। ये चीज कल आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। बाकी इससे आगे कंटिन्यू करने के लिए आप फिर लिखोगे क्या, कि सबसे पहले दोनों का डिफरेंस लिखते हैं। तो 4x और 5x कितना हो जाएगा, x, अपॉन में किसकी बात होती है, ठीक, 4x की, और इंटू क्या लिखेंगे 100, ठीक है। यहां से x और x कैंसिल, यहां से भी आंसर आपका कितना होगा 25%। तो जब जब रेशियो में है तब तब आप क्लियर रखना, इनको उनके रेशियो के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू आप पुट कर सकते हो। जैसे मैंने डायरेक्ट विक्रय मूल्य को क्या लिख दिया 5, क्रय मूल्य को क्या लिख दिया 4, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर भी लिख लिए। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रिपेयर रहना। जैसे मान लो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, देखो अभी उसने क्रम को बदल दिया, ठीक, इस बारी क्रम को बदला और कैसे लिख दिया, ध्यान से करना। पहले कौन सा प्राइस है, ठीक, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस है, फिर कौन सा है, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस है। देखो इनके क्रम को ध्यान देना, पहले क्या लिखा है, ठीक, 20 लिखा हुआ है, और बाद में क्या लिखा 21। तो कॉन्सेप्ट से जाओगे तो दोनों में x इंक्लूड कर देना, और यदि डायरेक्ट सॉल्व करना है तो दोनों को देखो कंपेयर कर लो। आप यहां पे क्या बता सकते हो, लाभ प्रतिशत। पहले तो देखो दोनों का डिफरेंस कितना है, ठीक, 1, अपॉन में हमेशा क्या होगा सीपी, कितना लिखेंगे, ठीक 20, और इनटू क्या होता है 100,
ठीक, इस चीज को अच्छे से कर लो, क्योंकि अगला पैटर्न जो आने वाला है, ठीक है, वो आपका यही पैटर्न होगा और इसी को दूसरे शब्दों में दिया जाएगा। कर लोगे? ठीक। लेकिन देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जहां पे यही जो क्रय और विक्रय अभी जैसा चल रहा है, ठीक, अभी भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 10 और इसको कितना 11, धीरे से इनको चेंज कर देता है। ठीक है, आपको क्या लिख देगा कि एक क्रय मूल्य और दूसरा यहाँ पे लाभ लिखा होगा। हो सकता है यहाँ विक्रय मूल्य लिखा हो और यहाँ पे क्या लिखा हो, लाभ। तो उस कंडीशन में आपको उनको इक्वेट करना पड़ता है। ठीक है, जैसे एक आध क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, देखना उसका। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखो पढ़ो क्वेश्चन नंबर 4 में कैसे लिखा है। तो सबसे पहले देखो, एक वस्तु के लाभ की बात कर रहा है, तो लाभ को आपको उस समय लिखने आना चाहिए कि लाभ जो होता है, ठीक है, चलो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, इस लाभ को आप क्या लिखते हो, ठीक, एसपी माइनस सीपी। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए ना। वहीं यदि लाभ प्रतिशत बोलता तो उसके लिए भी आपको इक्वेशन लिखने आना चाहिए। क्या लिखते हो, एसपी माइनस सीपी अपॉन में सीपी इंटू क्या होता है 100। अब जब हम लोग इनका रेशियो देख रहे हैं, देखो लाभ कितने का है 1 का और विक्रय मूल्य कितना है 5, कर सकते हो। तो जब उनकी वैल्यूज यहां पे हम लोग यदि पुट करते हैं तो लाभ के जगह पे कितना रखेंगे, ठीक 1। देखो सेलिंग प्राइस के जगह में कितना रखेंगे 5, माइनस क्या होगा सीपी। धीरे से जब आप लोग इसको सही से पढ़ना सीख जाओगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि लाभ के केस में, ठीक, विक्रय मूल्य बड़ा होता है। तो विक्रय मूल्य बड़ा होता है, देखो कितना है 5। अब ये लिखोगे आप क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्लियर रखना, कल भी मैं आप लोग को बताया था कि ये जो लाभ होता है, ठीक है, ये उनके डिफरेंस को बताता है। हानि भी क्या बताता है, उनके डिफरेंस को बताता है। बस अंतर ये होता है कि लाभ में विक्रय मूल्य बड़ा होता है और हानि में क्रय मूल्य। तो जब ये विक्रय मूल्य 1 बढ़ा है, ठीक, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं सीपी से, तो सीपी की वैल्यू कितनी 4, तब तो 1 बढ़ने के बाद कितना होगा, वो 5 होगा। तो ये चीज आप डायरेक्ट कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन में लिखा क्या, तो पहले उसने विक्रय मूल्य को लिखा है, तो आप क्या लिख दो इसके जगह में 5। फिर किसको लिखा है, लागत मूल्य को। जब मैं लागत मूल्य का कॉन्सेप्ट आपको बता रहा था तो देखना उसमें लिखा था कि जब किसी भी क्वेश्चन में यदि आपको ऊपरी व्यय के बारे में नहीं दिया है, जो ओवरहेड आप लेते हो, अतिरिक्त खर्च लेते हो, इसके बारे में नहीं दिया है, तो लागत मूल्य ही हम लोग का क्या होता है, ठीक, कॉस्ट प्राइस होता है, लिखते हैं ऐसा। तो इस केस में अब लागत मूल्य कितना है, ठीक 4, और दोनों के बीच क्या पूछा है, ठीक है, अनुपात पूछा है, लिख सकते हो। तो यहां पे ध्यान देना, जब जब आप लोग को ऐसा कुछ पूछा जाएगा, ठीक, तो इसको अच्छे से आप लोग क्लियर करोगे, क्योंकि हर बार वो लाभ नहीं देने वाला, समझ पा रहे हो। कभी कभी क्या बोलेगा, उसको हानि करके आपको देगा। ठीक, बना लोगे। तो देखो कुछ क्वेश्चंस हैं, ट्राई करके देखना है इनको। ठीक है, मैं इधर के कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, इनको ट्राई करना जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, देखो दोनों के दोनों सेम क्वेश्चन है, बस क्लियर रखना रेशियो वही दिया है या अलग दिया है। ठीक है, जैसे पहले वाला देखो एजीडीओ जो लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा, किसका किसका लिखा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना लिख दिया 4 और 5। आपको क्या पूछा उसमें, लाभ प्रतिशत क्या है। वहीं देखो एसीएफ में भी वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लेकिन नीचे में क्या अलग लिखा है, तो एक शब्द बस अलग लिखा उसने, क्या लिखा, लागत मूल्य। तो वहां पे फिर से आप लोग क्लियर कर लेना कि ऊपरी व्यय नहीं दिया है, और ऊपरी व्यय नहीं दिया मतलब, ठीक है, क्या होगा, लागत मूल्य ही क्या होगा, ठीक, क्रय मूल्य होगा, सीपी होगा। तो दोनों सेम क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं। देखो ओरली इनको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो लाभ प्रतिशत क्या होगा पहले उसको देखो। ठीक है, दोनों का डिफरेंस क्या रहेगा 1, और बटे में क्या लिखेंगे, ठीक, कॉस्ट प्राइस को कितना है 4, तो 1/4 गुणित कितना होता है 100। दोनों का आंसर क्या रहेगा, ठीक, और क्लियर रखना आधे से अधिक क्वेश्चन 20 और 25 में सीमित रहेंगे। ठीक है, चलो एक अगला क्वेश्चन सॉल्व करो इसको। अब बटे में दिया है करके कंफ्यूज नहीं होते हैं, अनुपात का शाब्दिक अर्थ ही क्या होता है, ठीक, बटा होता है। यदि मैं एक तरफ रेशियो लिख पा रहा हूं, ठीक है, क्लियर रखना। देखो सबसे पहले कौन सा प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है। दूसरी तरफ यदि हम लोग लिखें तो चलो पहले इक्वेशन ही लिख देते हैं। क्या लिखा, उसके विक्रय मूल्य का, तो विक्रय मूल्य का मतलब लिखोगे सेलिंग प्राइस का कितना है 9/11, कर सकते हैं ऐसा हम लोग। अब देखो यहां पे क्या होगा,
का मतलब मैथ्स में आप क्या पढ़ते हो, गुणा। तो ये जो एसपी यहां मल्टीप्लीकेशन में है, ये इधर क्या हो जाएगा, ठीक डिवीजन में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, लिख सकते हो। तो सीपी अपॉन क्या रहेगा, एसपी, और ये कितना बचेगा इस तरफ, 9/11। अब देखो वापस वही हो गया और वही हो गया, मतलब हम लोग दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो दोनों का डिफरेंस कितना है, तो दोनों का डिफरेंस कितने का है, ठीक है 2 का। नीचे में हम लोग किसको लिखते हैं, ठीक है 9 को, कॉस्ट प्राइस को, और इनटू क्या हो जाएगा, ठीक 100। तो पहली बात तो क्लियर रखना, इसमें लाभ हो रहा है, ठीक है, और लाभ हो रहा है मतलब कौन कौन सा ऑप्शन हम लोग का कट जाएगा, ठीक, ऑप्शन कौन सा, सी और ऑप्शन डी कटेगा। अब देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे, ऊपर कितना रहेगा 200 और बटे में कितना रहेगा 9। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर लगभग आपको मिलेगा 22 दशमलव कितना 22। ठीक, सीमित नहीं रहेगा ना वो, और भी आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो बना लोगे इस पैटर्न को। अब देखो ये पैटर्न यदि क्लियर है, ठीक, तो अब फिर से बोल रहा हूं, जिन लोग पुरानी बुक वाले हो, ठीक है, आप लोग के में टाइप 16 या 17 में होगा, ठीक, और जिन लोग नई बुक वाले हो टाइप 5 से स्टार्ट होगा, और टाइप 5 से लेकर के आपका टाइप 10 तक ये सारे क्वेश्चन एक जैसे होते हैं, प्रीलिम्स मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो मैं एक आध क्वेश्चन ले रहा हूं, ध्यान से करोगे उसको भी। इनमें अभी जो मैं बताया, ठीक, वो सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। जैसे अभी हम लोग को डायरेक्ट क्या मिल रहा था कि सीपी और एसपी का रेशियो कितना था, ठीक है, दिया हम लोग को 4:5 था। तो वही चीज यहां पे शब्दों में दिया जाता है। जैसे देखो आपको जो बोला गया है, ठीक है, समझना है इसको, मैं इसके बाद इसके कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। क्या लिखा, 25 पेनों का लागत मूल्य, ठीक, 20 पेनों के बिक्री मूल्य के बराबर हो। इसका मतलब है कि यदि आप 25 पेन खरीदते हो तो जितना उसके लिए मूल्य देना पड़ेगा, ठीक, वो मूल्य जो होगा जब आप 20 पेन बेचोगे तो उस मूल्य के क्या होगा, बराबर होगा। समझ पा रहे हो। यदि मैं 25 पेन जो है, सपोज मैं मान के चलता हूं ना एग्जांपल के तौर पर, मैं कितने रुपए में खरीद लिया, ठीक, सपोज कितने रुपए में, 10 रुपए में। अब 25 पेन यदि मैं 10 रुपए में खरीद लिया तो 20 पेन को कितने रुपए में बेचूंगा, ठीक, 10 रुपए में। क्लियर। तो इसी को बोलते हैं कि जितना लागत मूल्य होगा उतना ही क्या होगा, बिक्री मूल्य। लेकिन देखो यहां पे 20 पेन है, ठीक है, यहां पे कितने हैं, 25 पेन है। और हम लोग सेकंड पॉइंट पढ़े थे जब मैं आप लोग को प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करवा रहा था, तो उसमें देखना पहला मैं लिखा था कि लाभ और हानि की गणना सदैव किस पे करते हैं, क्रय मूल्य पे, ठीक, कॉस्ट प्राइस पे। ये पहला पॉइंट होता है। दूसरा मैंने लिखा था कि जब भी आप लाभ और हानि की गणना करोगे, ठीक है, तो उस समय वस्तुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यदि मैं 25 पेन खरीद पा रहा हूं तो मैं पहले 25 पेन को बेचूंगा और उस हिसाब से मैं लाभ और हानि की गणना करूंगा। ठीक है। दूसरा चीज, यहां पे या तो आप 25 पेन की बात करो या आप 25 के मल्टीपल में ले सकते हो, ताकि आपका इक्वेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो इनको बनाने के अलग अलग मेथड्स होते हैं। एक मेथड जो मैं अभी आप लोग को सॉल्व करा रहा था, ठीक है, मैं पहले उससे बता रहा हूं। तो देखो इस लाइन को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, सबसे पहले एक तरफ क्या लिखेंगे, 25 पेन का मैं लागत मूल्य की जगह सीपी लिख दूं, ठीक है। दूसरी तरफ क्या होगा देखो, तो 20 पेन का क्या हो जाएगा, एसपी कर सकते हैं, ठीक। अब यहां से यदि हम लोग इसको इक्वेट करते हैं तो ये जो कॉस्ट प्राइस है और आपके पास क्या है, सेलिंग प्राइस है, इनको एक साइड ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सीपी, और अपॉन में क्या, एसपी लिख सकते हो। इस तरफ देखो आपके पास 20 पेन है तो 20 रखे रहो। ये जो 25 है ये 20 के कहां चले जाएगा, नीचे। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग को इसके पहले पैटर्न का क्वेश्चन मिल गया, ठीक है। क्या मिल गया, सीपी और एसपी का रेशियो, तो 20 और 25। आगे आप इसको इक्वेट करना है, इक्वेट कर दो, या फिर आप सीपी को 20 मान लो और एसपी को 25 मान लो। आप अपने हिसाब से चलना। ये क्या रहेगा 4, ये क्या रहेगा 5। देखो यहां से मैं फिर क्या निकाल सकता हूं, दोनों से निकाल सकता हूं, क्या हो जाएगा, प्रतिशत लाभ। सबसे पहले दोनों का डिफरेंस कितने का है, कॉस्ट प्राइस, और इनटू कितना 100। देखो दोनों में कोई डिफरेंस आया, ठीक है। वही क्वेश्चन, बस पूछने का तरीका इस बार बदल दिया। आंसर आपका क्या रहेगा, 25%। कैसे लिए क्लियर,
ठीक, सबसे पहले यहां पे हम लोग देखें कि लागत मूल्य के साथ कौन सा डेटा है, तो कौन सा डेटा है 25। ठीक है, लेकिन क्लियर रखना यहां पे ये 25 किसकी वैल्यू होती है, ठीक, बिक्री मूल्य की होती है, क्योंकि अभी वो मल्टीप्लाई में है, समझ पा रहे हो, उस समय वो रेशियो में था, अभी किस में है, मल्टीप्लाई में। तो इसीलिए जब हम लोग इसको ट्रांसफर करते हैं तो ये 25 इसके नीचे आ जाएगा। वहीं एसपी की बात करूं तो सीपी के नीचे आ जाएगा। कर सकते हो, जैसे देखो नीचे वाला क्वेश्चन है, क्या लिखा, 9 संतरों का विक्रय मूल्य लिखे हुए हैं, क्या लिखा फिर 12 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो जब इसको आप फिर से लिखोगे, एक तरफ आप डायरेक्ट लिखते हैं 9, ये जो विक्रय मूल्य है उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ठीक, एसपी से, और इक्वल्स टू देखो इधर कितना 12, क्या लिखोगे सीपी, तो ये 12 क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। यहां पे एक चीज अब रिमाइंड करते चलना, एसपी के साथ जिसका मल्टीप्लीकेशन है वो सीपी की वैल्यू होती है, और सीपी के साथ जिसका मल्टीप्लीकेशन है वो एसपी का, या फिर एक स्टेप और आप ले सकते हो, एसपी अपॉन सीपी, इधर कितना, तो 12/9, कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करो, 3 से कितनी बार 4, और यहां पे ये क्या हो जाएगा 3 से 3 बार, दोनों का डिफरेंस, ठीक, 1 होगा, अपॉन में क्या लिखोगे 3, और इनटू क्या रहेगा 100। ठीक है, आंसर आ जाएगा 33 सही 1/3, कर लोगे। ठीक है, मैं कुछ बेस से बता रहा हूं, बेस को ध्यान देते चलना, ठीक है, क्योंकि मेंस में 4 नंबर के ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मान लो मैं पहले ही क्वेश्चन को बता देता हूं, ठीक है, अच्छे से समझना उसको। पहले क्वेश्चन में क्या था कि 25 पेन को खरीदना था और कितने पेन को बेचना था 20। तो इसके लिए हमेशा संख्याओं को समान करने के लिए, ठीक है, 2 मेथड लिए जाते हैं, दोनों मेथड को अच्छे से करना। ठीक है, एक तरफ आप लोग लिख लो एलसीएम मेथड, जो सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, एक तरफ क्या लिखते हैं एलसीएम जो मेथड होता है, एलसीएम जो विधि होता है। ठीक है, इस विधि को सबसे अच्छी विधि मानी जाती है ना, ध्यान देना। ठीक है, वहीं यदि हम लोग यहां पे लिखें तो एक दूसरी विधि होती है, कौन सी, ठीक, एचसीएफ विधि। देखो एलसीएम में हमेशा हम लोग बात करते हैं किसका, ठीक है, मल्टीपल का, ठीक, मतलब एक गुणज का। और वहीं यदि मैं एचसीएफ की बात करूं तो एचसीएफ में हमेशा बात होती है किसकी, फैक्टर्स की। ठीक, जहां पे आप बात करते हो किसका, गुणज का। तो जब इनमें, सॉरी वो गुणनखंड होगा ना, इसमें जब हम लोग लिखेंगे, देखो वही स्टेटमेंट वापस रिपीट कर रहा हूं। यहां पे क्या हो जाएगा 25 पेन का लागत मूल्य, ध्यान से करना, और यही बराबर दिया है किसके, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं 20 पेन का क्या लिखा है, बिक्री मूल्य। तो देखो इसको मानने के लिए हम लोग क्या मान लेते हैं, सपोज कितना मान लिया मैं, x रुपए मान सकता हूं, ये दोनों आपस में बराबर थे, उसी को मैं कितने रुपए के बराबर मान लिया, x रुपए के बराबर। अब देखो अभी जो मैं बता रहा हूं, ठीक है, इससे आप लोग का जो नए वाले बुक वाले हो, ठीक है, आप लोग का 11-12 वाला पैटर्न आप लोग का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो मैं अभी इसमें बता रहा हूं अच्छे से इसको समझना, इसी में से आप जो 11 और 12 पढ़ते हो, ठीक है, वो दोनों पैटर्न भी लगभग कवर हो जाएंगे। अब इसको मैं अलग अलग लिख लूं क्या, देखो पहले मैं क्या लिखूंगा, 25 पेन का लागत मूल्य, ये भी कितने रुपए के बराबर है, x रुपए। और यदि मैं अलग से लिखूं तो ये जो 20 पेन है इसका, ठीक, क्या लिख सकते हैं, बिक्री मूल्य, और ये भी किसके बराबर है, x रुपए। इसका मतलब वही होगा ना जिसको हम लोग मान के चले हैं, ये दोनों कितने कितने रुपए के बराबर, x और x। अब देखो हम लोग जानते हैं कि लाभ हानि की गणना अभी हम लोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये वस्तुएं समान नहीं है। तो इसमें यहां पे मेंशन करते हैं, ठीक है, वस्तुओं की संख्या या मात्रा, ठीक है, क्या करने पर, समान करने पर। और समान करने पर क्लियर रखना, ये 2 चीजों से समान होती है। एक, या तो आप उन संख्याओं का क्या लेते हो, ठीक है, एलसीएम लेते हो, या उन्हीं संख्याओं का क्या लेते हो, एचसीएफ लेते हो। तो यदि मैं यहां पे लिखूं तो ये 25 है और ये क्या रहेगा 20। ठीक, इनका एलसीएम यदि मैं लेता हूं
तो इनका एलसीएम क्या होगा, देखो 25 और 20 से विभाजित होने वाली छोटी संख्या, तो क्या लिखते हैं उसको हम लोग, ठीक है, कितना हो जाएगा 100 लिखोगे। इसका मतलब 25 और 20 से हमारा काम तो चलेगा नहीं, इस 25 को हम लोग 100 में कन्वर्ट कर देते हैं और 20 को भी किस में कन्वर्ट कर देते हैं, 100 में। कब कब कन्वर्ट होगा तो आप वहां पे लिख सकते हो, ठीक है। पहला चीज हम लोग क्या लिखे, इस पहले वाले में किसका मल्टीप्लीकेशन, ठीक 4 का, और दूसरे वाले में 5 का। तो देखो जब ऊपर में 4 का मल्टीप्लाई होगा तो आप इसी को कैसे लिखोगे, 100 पेन का लागत मूल्य बराबर, इधर 4 का मल्टीप्लाई तो दूसरी तरफ भी 4 का मल्टीप्लाई करोगे, कितना हो जाएगा 4x लिख सकते हैं। वहीं यदि मैं नीचे लिखूं तो देखो इसको मैं क्या लिख दिया, 5 का मल्टीप्लाई, तो यहां पे भी कितना हो गया, ठीक है। तो आप लिख सकते हो 100 पेन का बिक्री मूल्य बराबर, इस तरफ 5 तो दूसरी तरफ भी 5 कर सकते हैं। अब देखो हम लोग यहां पे लाभ और हानि की गणना कर सकते हैं, क्योंकि वस्तुएं क्या हो चुकी हैं, समान, वस्तुएं समान हैं, तो आप बता सकते हो कि लागत मूल्य जो है वो 4x है और बिक्री मूल्य जो है वो 5x है। मेंस में इनको लिखना पड़ेगा, ठीक है। वहां से आप लाभ प्रतिशत बता दो सीधा, ठीक है, कि विक्रय मूल्य अधिक है, कितना अधिक है x, ठीक। अब नीचे में क्या लिखते हैं हम लोग हमेशा, कॉस्ट प्राइस को क्या रहेगा 4x और इनटू कितना रहेगा 100। तो जिन लोग मेंस वाले हो आप लोग इस चीज को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। क्या हो जाएगा 25%, ठीक। ये कौन सी विधि होती है, ठीक है, एलसीएम विधि। देखो एचसीएफ को जनरली मैथ्स वालों को प्रीफर करने बोलते हैं, ठीक, क्योंकि वहां पे क्या होता है, आपको जो डेटा मिलता है वो फ्रैक्शनल मिलता है, वो बटे में मिलता है। जैसे ये जो मैं लिखा वस्तुओं की मात्रा समान करने पर, इसके बाद उसका फेस चेंज होता है, ठीक है। इसके लिए क्या लिखते हैं, तो वहां पे जरूरी नहीं कि आप एचसीएफ के लिए जाओ। यदि आपको पता है कि 25 पेन का लागत मूल्य x रुपए है, तो यहीं से डायरेक्ट आपको एक इक्वेशन मिलता है जिसको लिखते हैं एक पेन का, ठीक, लागत मूल्य। अब यदि एक पेन का लागत मूल्य हम लोग लिखते हैं तो 25 पेन का x था, ठीक है, तो एक का कितना होगा x बाय 25 लिख सकते हैं, और वही उसका कॉम्प्लिकेशन होता है, ये किस में आ जाता है, बटे में, ठीक है। दूसरा 20 पेन का बिक्री मूल्य x रुपए था, तो एक पेन का, ठीक है, कितना लिखेंगे, एक पेन का बिक्री मूल्य x अपॉन 20। अब आपको पता होना चाहिए कि इसमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। खैर अभी तो पता चल गया लाभ हो रहा है, इसीलिए बोल दोगे x बाई 20 बड़ा है। तो यहां पे पहले आपको कंपेयर करने आना चाहिए, तब आप कौन सा मेथड यूज करोगे, ठीक है, जो एचसीएफ विधि है, कर सकते हैं। अब देखो यदि मैं यहां पे डायरेक्ट लाभ प्रतिशत लिखता हूं, ठीक है, तो लाभ प्रतिशत के लिए मेरे पास क्या क्या मिलेगा, तो सबसे पहले दोनों का डिफरेंस लेते हैं, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस, पहले बड़ी राशि कौन सी है, x बाई 20 माइनस कितना x बाई 25 अपॉन में सीपी को लिखते हैं, तो कौन सा है सीपी, x बाई 25 इंटू कितना 100। इसलिए इसको बोल दिया जाता है कि ये कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ठीक। जब इसको आप सॉल्व करोगे इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना 100 लिखेंगे, 25 का मल्टीप्लाई x से, ठीक, या फिर चलो इसको मैं एलसीएम ले आऊं तो एलसीएम से ही सॉल्व कर देते हैं। क्या हो जाएगा ये 5x माइनस कितना 4x, ये x बाई 25 पलट जाएगा, क्या लिखोगे आप इसको 25 बटा x और इंटू क्या रहेगा, ठीक 100 कर सकते हैं। जो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, तो देखो ये कैसे मिलेगा, x बाई 100 इंटू 25 बाई x और इंटू क्या रहेगा 100, 100 कैंसिल, x और x कैंसिल, क्या मिलेगा 25। बाकी अभी भी बोल रहा हूं, कल के डेट में जिनको यदि मेंस वगैरह लिखना है आप तभी इनको फॉलो करो, नहीं तो फिर यदि आप व्यापम वाले हो, वनडे एग्जाम वाले हो, तो इससे पहले जो मैं आप लोग को बताया, ठीक है, वो आप लोग के लिए सफिशिएंट है। आप बस सीधा रेशियो लेके आओ, ठीक है, रेशियो के अकॉर्डिंग उनकी वैल्यूज पुट कर दो और वहां से आप उसका आंसर कर सकते हो, ठीक, बन जाएगा। तो दोनों चीजें ध्यान देना, खास करके उन लोग जो कल के डेट में मेंस की तैयारी करोगे,
ठीक है, क्योंकि वहां पे ये 4-4 नंबर के फॉर्मेट पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे ये सब क्वेश्चन हो गए। तो अब यदि आप वनडे एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है, व्यापम के लिए पढ़ रहे हो, तो इनमें वो सब मेहनत नहीं करते हैं कि आप वहां पे एलसीएम निकाल रहे हो, आप वहां पे एचसीएफ निकाल रहे हो। ठीक है, आप क्वेश्चन को सीधा पढ़ो, आंसर सीधा करो। ठीक है, क्या लिखा? 25 पेन का विक्रय मूल्य। तो अब इतना आइडिया हो गया होगा कि इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो पहले 20 लिखा है ना, सॉरी, तो 20 पेन का, ठीक, क्या लिखेंगे? विक्रय मूल्य। तो धीरे धीरे जब आप लोग बनाते जाओगे, एक चीज आपको क्लियर होते जाएगा कि मैं इसको इतना नहीं लिखूंगा, इसको मैं कितना लिख दूंगा? 20 एसपी। धीरे से देखना और क्लियर होते जाएगा, और इसको आप लोग लिखते चलोगे, सीपी इक्वल्स टू कितना? 20। समझ पा रहे हो? जो एसपी के साथ मल्टीप्लाई में है वो किसकी वैल्यू है? सीपी की। तो उतना कुछ ऊपर का इक्वेशन भी क्यों लिखना? ठीक है, सीधा आप क्या लिखो? सीपी बराबर 20। देखो आगे यदि मैं इसको कंटिन्यू करूं तो ये क्या लिखा है? 25 पेन का, क्या लिखोगे इसमें? क्रय मूल्य। धीरे से जब इसको आप समझ जाओगे तो दो चीजें और आपको क्लियर होने लगेंगी कि यहां पे हम लोग यदि इक्वेशन लिखेंगे तो ये कैसा हो जाएगा? 25 सीपी, या सीपी के साथ है उसी को मैं सीधा क्या लिखूंगा? एसपी। कर सकते हैं? देखो इसको इक्वेट कर सकते हो, एसपी फिर से बड़ा है तो आपको डायरेक्ट क्या मिल जाएगा? यहां से लाभ प्रतिशत मिलेगा, और लाभ प्रतिशत कितने के बराबर होगा? तो हम लोग पहले डिफरेंस देखते हैं। आप चाहो तो कटा देना या चाहो तो एज इट इज रखे रहना। ठीक है, क्या हो जाएगा? कितने का होगा? 5 का। सीपी कितना है? ठीक, लिख सकते हो 20, और इंटू क्या हो जाएगा? 100। देखो ये कितने टाइम्स? ठीक, 5, और 5 पंचे कितना? 25। खैर ये वही क्वेश्चन था, बस लागत के जगह में क्या लिख दिया है? ठीक, क्रय मूल्य लिख दिया है। कर लोगे? तो एग्जाम में देखो ऐसे क्वेश्चन जनरली बनते हैं। अभी भी पिछली बार का मेंस का पेपर यदि आप देखोगे तो 4 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, पूछा हुआ मिल जाएगा। कर लोगे? देखो इसी का अगला जो पैटर्न आपको मिलेगा, ठीक, वो भी सेम इसी चीज को बताएगा, और इसी को आप लोग को सॉल्व करना होगा। बस ये है कि पहले में लाभ आ रहा था, दूसरे में क्या आएगा? हानि। चलो एक आध क्वेश्चन सॉल्व करो इसका। और जिन लोग को अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आप डायरेक्ट लिख सकते हो। जैसे इस वाले क्वेश्चन के लिए क्या होगा? 5 वस्तुओं का बिक्री मूल्य। तो देखो 5 के साथ क्या लिखा हुआ है? ठीक, बिक्री मूल्य। तो आप उसको क्या लिखोगे? वो किसकी वैल्यू होगी? ठीक, सीपी की लिखेंगे। कॉस्ट प्राइस कितना है? 5। वहीं देखो 3 वस्तुओं का लागत मूल्य लिखा है, तो 3 जो है वो किसकी वैल्यू होगी? ठीक है, एसपी की, विक्रय मूल्य की। वहां से आप बता सकते हो कि लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। कितना आएगा? 40। देखो यहां पे यदि हम लोग लिखें तो पहला चीज ये लिख सकते हैं कि ये 5 क्या होगा? एसपी। दूसरी तरफ 3 क्या लिखते हैं? सीपी। कर सकते हैं? यहां से यदि रेशियो वाले हो तो एसपी और सीपी का रेशियो बता दो। देखो कितना है? 3 और 5 का। यहां पे सीपी बड़ा है, इसीलिए क्लियर रखना लाभ नहीं होने वाला। क्या होने वाला है? हानि। कितने का? ठीक, 2 का। अपॉन में क्या लिखते हैं हमेशा? सीपी 5, और इंटू कितना? 100। ठीक है, 5 से कैंसिल होगा कितनी बार? 20, और 20 दूनी कितना हो जाएगा? ठीक, 40। आपका आंसर कितना? 40%। कर लोगे? ठीक है, अब देखो मैं पैटर्न चेंज कर रहा हूं। इनके जो जो क्वेश्चन है आप लोग ट्राई करोगे। मैं नेक्स्ट पैटर्न को ले रहा हूं जो कि इसमें 19 है और आपकी बुक में 7वां है। तो अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो बदलेगा। ठीक है, लगेगा एक जैसा ही क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा चेंज कर देगा। जैसे अभी तक जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, उसमें साफ साफ हम लोग को लिखा हुआ था कि यहां पे क्या लिखता? 15 अंडों का विक्रय मूल्य 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर है। अभी तक दिया गया। लेकिन अब इस क्वेश्चन में क्या चीज नया मिल रहा है? ठीक है, तो देखो क्या लिखा, पहले पढ़ना कि 15 अंडों को बेचने पर। ठीक, अब इतने में ही आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। अब 15 अंडे कब बेच पाओगे? ठीक है, जब आप 15 अंडे खरीदे होगे। घर में था वाला कंडीशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहां से था, तो उन सब चीजों को ध्यान देना। ठीक है, सबसे पहले 15 अंडे तभी बेच पाएंगे जब हमने 15 अंडे खरीदा होगा। क्लियर? और जब उतने को बेचेंगे तो यहां पे क्या हो रहा है? देखो 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है? लाभ होता है। तो ये चीज हम लोग को इस क्वेश्चन में नया मिल रहा है। यदि आप पुराने क्वेश्चनों की बात करोगे, पिछले क्वेश्चनों की बात करोगे,
तो देखो इनमें क्या लिखा होता था, ठीक है, कैसे लिखा होता था क्वेश्चन इनका। पहले में लिखा, पढ़ो, 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य 48 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। तो यहां पे बराबर होने की बात की जाती थी। जैसे देखो 15 मेजों का लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो कहीं ना कहीं यहां सारे क्वेश्चन किसके ऊपर थे, बराबर। लेकिन जैसे ही आप लोग यहां से पैटर्न चेंज करते हो, तो पैटर्न चेंज करने पर आपको कुछ अंडे बेचने पर या कुछ अंडे खरीदने पर, ठीक है, आपको लाभ या हानि के बारे में बताएगा। तो ये क्वेश्चन शुरू कहां से करते हैं, तो पहले क्लियर रखना, आप इन क्वेश्चनों में देख लो कि लाभ हो रहा है या फिर हानि हो रहा है। और अभी हम लोग को जब लाभ हो रहा है तो हम लोग लाभ के लिए इक्वेशन जानते हैं। क्या होता है लाभ के लिए इक्वेशन, एसपी माइनस सीपी। अब देखो ये तीनों डेटा आपके पास यहां पे गिवन होते हैं, एक हिडन फॉर्म में होता है और बाकी दोनों गिवन फॉर्म में होते हैं। क्लियर। लाभ कितने का हो रहा है, कितने का हो रहा है, 3 अंडों का क्रय मूल्य। तो मैं लाभ को लिख सकता हूं क्या, 3 इंटू सीपी लिख सकता हूं। ठीक, क्यों लिखा, क्योंकि 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर है। अब देखो इसके लिए कितने अंडे बेचने पड़े, ठीक, कितने अंडे बेचने पड़े, 15। तो 15 के साथ क्या लिखेंगे, एसपी। और क्लियर रखना 15 अंडे तभी बेच पा रहे हैं जब कितने अंडे खरीदे होंगे, 15। ठीक, दूसरा चीज कि लाभ और हानि की गणना तभी संभव है जब खरीदे गए और बेचे गए इन वस्तुओं की संख्या क्या रहे, समान रहे। तो इस चीज को ध्यान देना, एक बस आपको देगा, ठीक है, दूसरा स्वतः ही उसके बराबर होगा। बस अंतर यह होता है कि यदि हानि हुआ तो ये सीपी माइनस क्या हो जाएगा, एसपी। ठीक है, और उतने में 4 पैटर्न आपके यहां पे दिए गए हैं। ठीक, इसको हम लोग आगे इक्वेट कर सकते हैं क्या, देखो सीपी क्या होगा, सीपी की तरफ, तो ये माइनस में है, इधर आने पर प्लस में हो जाएगा, और इधर आने पर प्लस में होगा, तो ये 15 है और ये 3 है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 18 सीपी इक्वल्स टू 15 क्या हो जाएगा, एसपी लिख सकते हैं। अब देखो ये दोनों जब आपस में समान होंगे तो यही हमारा पहले पैटर्न का क्वेश्चन है कि नहीं है। ठीक है, हम लोग पढ़े अभी कि 18 अंडों का क्रय मूल्य 15 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यही कुछ पढ़े हो। यहां से क्या होगा, आप सीपी और क्या, एसपी, इन दोनों का रेशियो बता सकते हो, क्या होगा, 15 और कितने का, 18। अब चाहो तो इनको इक्वेट कर दो। ठीक, क्या क्या कैंसिल होगा, देखो 3 से 5 बार और 3 से कितनी बार, 6 बार। देखो किसकी वैल्यू बड़ी है, एसपी, मतलब लाभ लिखेंगे। देखो क्या होगा, लाभ प्रतिशत बराबर, तो क्या होगा, सबसे पहले दोनों का डिफरेंस, ठीक, कितना लिखोगे, 1 बटे में 5 इंटू कितना, 100। चलो आंसर कितना, 20% बना लोगे। देखो ध्यान से करना, क्वेश्चन शुरू होगा लाभ या हानि से। ठीक है, जो चीज आप पीछे पढ़ते आ रहे हो वही चीज आपको आगे भी कंटिन्यू करना है। ठीक, बन जाएगा, आगे बढ़ूं, चलो देखो एक आध क्वेश्चन बना करके धीरे से, और भी कई सारे शॉर्ट ट्रिक्स इनमें बन जाते हैं। जैसे अभी हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा, ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं एक में जोड़ के लिख दो और दूसरे को एज इट इज लिख दो, समझ पा रहे हो, 20 5 25 और एक कितना रहेगा, 20। तो वो सारी चीजें धीरे से आएंगी क्योंकि हर बार वैसा नहीं होने वाला है। जैसे अभी के लिए मैं बताना चाहूं तो सीपी में 25 रहेगा, एसपी में कितना रहेगा, 20 रहेगा। जब दोनों को इंटरचेंज करोगे तो सीपी 20 का होगा और एसपी कितने का होगा, 25 का होगा। लेकिन वो चीज हर बार नहीं होगा, 4 पैटर्न है, चारों के लिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। ठीक है, दूसरा जो शॉर्ट ट्रिक है वो अपने आप ठीक क्लियर होते चले जाएगा। क्या होगा, कौन सा इक्वेशन यहां भी, ठीक है, लाभ का लिखोगे, दूसरी तरफ एसपी माइनस क्या, सीपी। ठीक है, इसी में यदि हम लोग रखते जाएंगे तो ये कितना होगा, देखो कितना दिया हुआ है अभी, 5। धीरे से देखना, ये जो सीपी लिख रहे हो ना अभी, ये एसपी हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या होगा, फिर कितने अंडे बेचने हैं, 20, तो उसके लिए खरीदने भी कितने पड़ेंगे, ठीक, 20। अब देखो ये माइनस में, इसको इधर ले आओ, प्लस हो जाएगा, कितना लिखोगे, 25 सीपी बराबर कितना, 20 एसपी। तो यही क्वेश्चन हम लोग 4-5 बार सॉल्व कर चुके हैं।
ठीक है, क्या हो जाएगा 20 और नीचे कितना 25। आप यदि इक्वेट करना चाहते हो तो इक्वेट कर लो, क्या होगा कितनी बार 4 और 5। तो आंसर हम लोग लिख सकते हैं लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, सीधा लिख दें 25%। ठीक है, बना लोगे? ठीक, चलो अगले पैटर्न को मैं ले रहा हूं बनाना उसको। देखो पहले तो क्या नया है वो चीज क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लो, उसमें पुराने क्वेश्चन से क्या नया मिल रहा है पहले उसको देख लो। ठीक है, तो इसमें क्या नया चीज मिल रहा है, हानि, बाकी सारा डेटा वही है। यदि उस एक शब्द को बदल दिया जाए, ठीक है, तो पुराने क्वेश्चन में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे उस समय क्या हो रहा था कि आपको कुछ वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता था, अभी क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो जो बेस फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा। ठीक, जहां हम लोग लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, अब किससे सॉल्व करेंगे, तो हानि बराबर सीपी माइनस क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। ठीक है, चलो करो उसको, क्या हो जाएगा इसमें 25, इसका भी 25 आ रहा है। हानि बराबर क्या लिखोगे, सीपी माइनस कितना, एसपी। चलो देखो हानि कितने का दिया, लिख सकते हैं 10। देखो सीपी और एसपी को भी ध्यान देना, ठीक है, 10 सीपी लिख सकते हैं। सीपी के जगह में हम लोग कितना रखेंगे, ठीक 40। देखो वो 40 सेब तभी बेच पा रहा है जब उसने कितने सेब खरीदा होगा, 40। ठीक है, तो 40 सीपी माइनस क्या हो जाएगा 40 एसपी। अब देखो आपको सीपी सीपी एक तरफ करना है, ठीक है, तो ध्यान से करना, ये सीपी इस तरफ आएगा, क्लियर है। तो ये प्लस में इधर आने के बाद माइनस, और ये जो एसपी है वो दूसरी तरफ चले जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस में इधर आने के बाद प्लस, तो आपको इक्वेशन कैसे मिलेगा, इस तरफ क्या रहेगा 40 एसपी, दूसरी तरफ हम लोग लिखेंगे तो 40 सीपी और माइनस में कितना 10 सीपी। तो इसको आप लोग ध्यान दोगे। ठीक है, आगे 40 एसपी इक्वल्स टू कितना 30 सीपी। तो हम लोग जब रेशियो लिखेंगे ये सीपी रहेगा और अपॉन में कितना एसपी, सॉरी सीपी लिखेंगे, कितना हो जाएगा 30 और नीचे कितना रहेगा 40। क्या आगे कैंसिल होगा, ठीक है, यहां से एक एक जीरो कर सकते हैं। अब 3 और 4 मिल गया, तो देखो हानि प्रतिशत बराबर जब आप लिखोगे, ठीक है, तो डिफरेंस दोनों का 1, सीपी में ठीक 4 और इनटू क्या लिखेंगे 100। ठीक, तो आंसर आपका कितना 25%। जिन चलो बनाओ इसको, तो आज आप लोग 10 तक बना करके आओगे। ठीक है, जो भी टाइप 10 तक के क्वेश्चंस हैं आप उतने तक के क्वेश्चन को बनाओगे, सब यही पैटर्न के क्वेश्चन है। ठीक है, इतना बेचने पर इतने के बराबर होता है, इतने के बराबर के लाभ होता है, ठीक है, इतना हानि होता है, यही सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्या रहा है आंसर 50%। देखो इसमें क्या लिखा है लाभ, ठीक है, मतलब इक्वेशन वापस हम लोग का कैसे बन जाएगा, एक तरफ लाभ और एक तरफ आप क्या लिखोगे एसपी माइनस सीपी। ठीक है, देखो क्या क्या दिया गया है, इनको रख देना। ठीक, अब की बार देखो इसमें लाभ का जो डेटा है वो क्रय मूल्य के साथ नहीं दिया है, किसके साथ दिया है, विक्रय मूल्य। तो क्या लिखोगे इसको आप 11 क्या हो जाएगा एसपी। देखो रामू को कितने सेब बेचने की बात की जा रही है 33। ठीक, तो कितना सेब खरीदा होगा 33 लिख सकते हैं। फिर से आप इसको सही से क्या कर लेना, इक्वेट कर लेना। ठीक है, ये 33 सीपी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और वहीं यदि हम लोग राइट हैंड साइड की बात करें तो 33 एसपी माइनस में क्या हो जाएगा 11 एसपी। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ये 33 सीपी रहेगा और इधर कितना हो जाएगा 22 एसपी। यहां से आपको सीपी और एसपी का रेशियो मिल जाएगा, क्या लिखोगे इसको, तो 22 अपॉन 33। इसको हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, क्या क्या हो जाएगा 11 दूनी 22 और 11 तिया 33 लिख सकते हैं। देखो इसको जब आप फिर से लिखोगे तो एसपी बड़ा है इसीलिए लाभ होगा,
कितने का? 1, ठीक। सीपी कितना है? 2, और इनटू क्या लिखेंगे? 100। तो आपका आंसर होगा कितना? ठीक, 50%। आप लिख सकते हो आंसर कितना? 50%।